हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहां पर एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल्स की अभी हम लोग कहें हाल ही में लॉन्च हुई दवा है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि इंटास फार्मा के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम लोगों ने उन्हीं में से एक जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इंटास फार्मा का, जो बोवीकूरा डिवीज़न का है, उस डिवीज़न के एक प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उस प्रोडक्ट का नाम है पाचो मैक्स करके। ये देखिए, आप लोग लिखा हुआ है PACHOMAX मैक्स करके। ये एक पाउडर है जिस पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव इन्हांसर एंड एपेटाइट स्टिमुलेंट। मतलब डाइजेस्टिव इन्हांसर मतलब भूख को इन्हांस कर देगा, और जो डाइजेशन है मतलब पाचन है, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये जो 15 ग्राम का सैचेट होता है, इसकी MRP लगभग 20 रुपये होती है। अगर हम लोग इंग्रेडिएंट की बात करें तो लगभग 25 इंग्रेडिएंट इंटास फार्मास्यूटिकल्स ने यहाँ पर डाले हुए हैं, जिनमें जो मेन इंग्रेडिएंट अगर हम लोग बात करें कि वो क्या क्या पड़े हुए हैं, तो उस पर पड़ा हुआ है एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा पड़ा हुआ है, उसके बाद पाइपर निग्रम पड़ा हुआ है, कुरकुमा लौंगा पड़ा हुआ है, उसके बाद जिंजीबर ऑफिसिनाली पड़ी हुई है, और एक्रोमस कैलमस पड़ा हुआ है, एलिबम सटाइवम पड़ा हुआ है, उसके बाद सैथ्रेंथिस एंथेलमिनिटिकम पड़ा हुआ है। इस प्रकार के कई सारे इंग्रेडिएंट हैं, लगभग 25 इंग्रेडिएंट हैं, तो वो पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहाँ कहाँ पर देना है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये देखिए क्या है। ये एक पाचक चूर्ण है, और इस पाचक चूर्ण को आप अपने पशुओं को जो भी पाचन रिलेटेड डिसऑर्डर आ रहे हैं, मतलब पाचन रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, आप वहाँ पर इस पाउडर को दे करके अच्छा यूज़ कर सकते हैं। बड़े जानवरों में अगर डोज की बात करें तो जो डोज़ है बड़े जानवरों में वो 1 पैकेट सुबह 1 पैकेट शाम की रहेगी। और अगर छोटे जानवरों की बात करें, मतलब जैसे आपका जानवर 1 साल का है, मतलब 1 साल का पड़िया है या पड़वा है, तो वहाँ पर आप आधा सैचेट सुबह आधा सैचेट शाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर 25 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, और ये कहाँ कहाँ पर काम करने वाले हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन हर्ब्स का, मतलब किस प्रकार से जो मैकेनिज्म है काम करने की इन दवाओं की या इन हर्ब्स की, वो क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये 5 मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। तो सबसे पहली मैकेनिज्म क्या है कि स्टोमैचिस, मतलब स्टोमक में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस को बढ़ाना। मतलब जैसे आपने अपने पशु को खाना दिया, तो आपके पशुओं का जो खाना होता है वो जानवरों के पेट मतलब रूमेन में जाता है। तो जब रूमेन में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये प्रक्रिया क्या होती है कि जो खाना आपका आहार नाल के द्वारा रूमेन में गया है, उसको आगे की ओर अग्रसारित करना, मतलब आगे की ओर भेजना। तो अब क्या होगा, जब रूमेन में बार बार ये प्रक्रिया होगी, तो जो खाना है आपका वो धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो खाना कॉन्ट्रैक्शन की कमी से या हम लोग कहें रिलैक्सेशन की कमी से, ये दोनों की कमी से, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पशुओं में दाना चारा कम उठ रहा है या अपच हो गई है। तो ये उसकी जननी है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसी भी जानवर के पेट में या रूमेन में अच्छे से ना हो पाना, उसकी वजह से आपके पशु में भूख न लगना। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मगर अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार की चीज़ें हैं? क्या यहीं पर हम लोग इस पाउडर को दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग इसको और कई जगह पर दे सकते हैं। पहला तो स्टोमक की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा कहाँ पर देंगे? सिलाइगोगॉक्स के रूप में, मतलब सलाइवरी के सेक्रीशन में। सलाइवरी के सेक्रीशन कैसे करेंगे हम लोग? सलाइवरी मतलब होता है सलाइवा से। सलाइवा मतलब क्या होता है कि लार। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो जितना ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं उतनी अच्छी लार निकलती है। ठीक है, तो अब पशुओं को तो आप लोग भूसा दाना चारे ही देते हैं, उसके अलावा तो कुछ देते नहीं हैं। तो उनके लिए क्या है कि जितना ज़्यादा सलाइवा का अच्छा सिक्रेशन होगा, उतना ज़्यादा उनका जो हम लोग कहें खाने का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होगा, या हम लोग कहें उनका जो पाचन है वो अच्छा होगा। तो उसके लिए जो ये इंटास फार्मा का ये पाचोमैक्स नामक पाउडर है, इस पर क्या होगा कि सलाइवा का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होगा, मतलब मोर सलाइवा प्रोड्यूस होगी वहाँ से, क्योंकि ये क्या करेंगे, सलेवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। सलेवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे मतलब जहाँ से लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियों को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लार निकलेगी। ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में लार निकलेगी तो उसमें क्या होगा, खाना पचाने वाले एंजाइम होंगे जो कि क्या करेंगे, खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। उसके अलावा और क्या कर रहा है यहाँ पर,
उसके अलावा यहाँ पर एक प्रोसेस और हो रही है दोस्तों। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये टेस्ट बड का जो हम लोग कहें कि टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। टेस्ट बड स्टिमुलेट हो जाएंगे मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्वाद मिलेगा आपके पशु को। जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो टेस्ट बड के स्टिमुलेशन के कारण आपके पशु में क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का एक्सेसिव सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। मतलब सलाइवा मतलब लार ज़्यादा से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमने आपको पहले ही बताया है कि जब ज़्यादा लार निकलेगी तो आपके पशुओं में वो एंजाइम खाने के साथ अंदर जाएंगे, जिससे आपके जो पशु चारा खा रहा है या दाना खा रहा है या कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, प्रोटीन खा रहा है, विटामिन खा रहा है, इन सब का क्या होगा, ब्रेक डाउन अच्छे से होगा। मतलब वो चीज़ें टूटेंगी और शरीर में अपने सुनियोजित तरीके से जाकर काम करने लगेंगी। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पर एक्शन है वो क्या है, एपेटाइट स्टिमुलेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपका पशु अचानक दाना चारा छोड़ दिया है, या हम लोग कहें दाना चारा कम कर रहा है, या हम लोग कहें उसको भूख कम लग रही है, इस प्रकार की अगर चीज़ें आ गई हैं तो वहाँ पर भी आप पाचोमैक्स पाउडर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमिंग फीड, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, आपके पशु में भूख बढ़ाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, तो सैपोनिन एंड टैनिन्स पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पर फिनोलिक कंपाउंड भी पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पर सैपोनिन्स एंड एल्कोलॉइड्स भी पड़े हुए हैं। तो सैपोनिन्स, फ्लेवोनेट एंड एल्कोलॉइड्स, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये तीसरा एक्शन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, रूमेन का मॉडिफायर के तरीके, यहाँ पर चौथे तरीके से रूमेन का मॉडिफायर के तरीके से ये वर्क करता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, फीड एडिटिव्स दैट इम्प्रूव रूमिनल इकोसिस्टम एंड माइक्रोफ्लोरा। मतलब अब ये ऐसा फीड है जिससे क्या होगा, आपके पशुओं में होने वाली जो भी दिक्कत है, चाहे वो लीवर रिलेटेड दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ऐसी दवाएं पड़ी हुई हैं जैसे जिंजीबर अफिस नाली पड़ी हुई है, फिर उसके बाद कैथरेंथस पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा पड़ा हुआ है, और इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, या हम लोग कहें ये जो एजा डिरिच्टा इंडिका पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, लीवर के लोड को भी कम करेंगी, जिसके कारण आपके पशुओं में क्या होगा, जो भी इन्फ्लामेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी, लीवर अच्छे से वर्क करेगा, भूख अच्छे से लगेगी, दाना चारा अच्छे से पचेगा, और जब पाचन अच्छा होगा तो उसका जो रसा निकलेगा खाने का, वो खाने का रसा क्या होगा, सीधे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जितना ज़्यादा खाने से अच्छा रसा निकलेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के, जो आपके पास की बॉडी है उसमें लगेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन, उतना ज़्यादा ब्लड में गया, उतना ज़्यादा अच्छा सेल में गया, और सब सेल में गया तो सेल को जब उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे, तो क्या होगा, सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। जब सेल अच्छे से डिवाइड होगी तो क्या होगा, पशुओं के शरीर में क्या होगी, अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग एक अच्छा इसका यूज़ देख सकते हैं। पांचवा क्या है, डाइजेस्टेबिलिटी इन्हांसर के रूप में, मतलब डाइजेशन को इन्हांस करने के रूप में भी आप लोग इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव एंड एपेटाइट स्टिमुलेंट, मतलब डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन को अच्छा करेगा, एपेटाइट मतलब भूख को बढ़ाएगा। इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन को मेंटेनेंस करते हुए ये आपके पशु को क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा। दूसरी बात, कार्बोनेटिव टॉनिक ड्यूरिंग एनोरेक्सिया। अगर आपके पशु को एनोरेक्सिया हो गया है, मतलब अचानक से आपके पशु ने दाना चारा छोड़ दिया है, तो वहाँ पर ये कार्बोनेटिव के तरीके भी काम करेगा। मतलब एंटी फ्लैटुएंट जो एक्शन है, मतलब पशुओं के अंदर हम लोग कहते हैं कि पशु का जैसे हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारा पेट भरा भरा हुआ है, या हम लोगों ने कोई बल्कि आइटम खा लिया होता है तो हम लोग कहते हैं हमारा पेट भरा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेटिव लेते हैं। उसी प्रकार पशुओं में अगर उनका पेट भरा हुआ है, चाहे अब उसकी वजह से आपने जिसको उनको ज़्यादा फैट दे दिया हो, या हम लोग कहें उसने कुछ ज़्यादा इस प्रकार का तला भुना आइटम खा लिया हो, जैसे कभी कभी लोगों के यहाँ पर शादियाँ बारातें होती हैं तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उनको जलाव डाल देते हैं, या हम लोग कहें पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा डाल देते हैं, या सब्जी वेस्ट जो होती है उसको डाल देते हैं, जिसके कारण आपका पशु स्वाद अच्छा होने के कारण उसको खा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, मगर उसके बाद उसके शरीर में क्या हो जाता है, एंटी फ्लैटुलेंट एक्शन आता है, जिसको हम लोग कार्बोनेटिव देने के बाद दूर कर सकते हैं। तो अगर एनोरेक्सिया हो गया आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कंडीशन के द्वारा, तो आप वहाँ पर इसको एज ए कार्बोनेटिव एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये भूख बढ़ाने के लिए क्या करेगा, आपके पशु को प्रेरित करेगा। उसके पेट में जो गैस बनी हुई है, या जो उसका पेट भरा हुआ है, उसको भी क्या करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन को ये दवा दूर करेगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ओवरकम डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या है कि अगर आपके पशु के शरीर में कहीं पर भी अपच हो गई है, अब पशु के शरीर में कहीं पर भी, कहाँ, रूमेन में हो गई है, या हम लोग कहें जीआईटी में हो गई है, कहीं पर भी उसको क्या हो गई, अपच हो गई है, जिसके कारण उसका दाना चारा कम पच पा रहा है। तो जब दाना चारा कम पचेगा तो उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट आप लोग देखेंगे कि आपके पशुओं में खड़ा दाना भूसा चारा वापस आएगा।
अब आप लोग ये सोचिए कि आपने पशु को अपने जो कुछ भी खाने को लिए दिया, मगर अगर आपका पशु वो चीज़ नहीं पचा पाया तो क्या होगा? क्या उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? क्या उसका शरीर अच्छा बनेगा? क्या उसका दूध अच्छा बढ़ेगा? ये होगा क्या? ये कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि पाचन की चीज़ें जरूर देनी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इन्हांस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो मैंने वहाँ पर बात कर ही दी है। मोटिलिटी का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों खाना जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू ही प्रोपल्सन माध्यम से आगे बढ़ता है। मतलब पीछे से एक बार आँख दबी, ये पेट दबा, आगे की ओर रिलैक्स हुआ तो खाना आगे की ओर बढ़ा। फिर वहाँ पर जहाँ पर दबाव आया था, संकुचन आया था, उसके आगे संकुचन आएगा तो खाना और आगे बढ़ेगा, फिर संकुचन आएगा तो खाना और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक वर्क अच्छा हो रहा है। चलिए, इतना हो गया। अब इसको आप लोग और कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं? एज ए थेरापेटिक रूप पे, क्योंकि ये क्या है? OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, पाचोमैक्स है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको पाचन के लिए लेना है तो क्या आप डाइजेशन के लिए किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। मगर अगर आप चाहें पाचोमैक्स के केस पर तो आप कर सकते हैं। हालांकि ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आपको मेडिकल स्टोर संचालक भाई या हमारे फार्मासिस्ट भाई सीधे इस दवा को दे सकते हैं, या आप खुद मांग करके उनसे यही दवा मांग करके आप ये दवा मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। 20 रुपये में इससे अच्छी चीज़ें कोई हमें नहीं लगता है शायद दे पाएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर अध्ययन किया हमने पाया कि यहाँ पर लीवर को भी स्टिमुलेट करने के लिए चीज़ें हैं, आपके रूमन के पीएच को भी मेंटेन करने के लिए चीज़ें हैं, उसके बाद भूख बढ़ाने के लिए भी चीज़ें हैं, डाइजेशन के लिए भी चीज़ें हैं, उसके बाद अपच अगर हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है तो उसको भी मेंटेन करने के लिए चीज़ें हैं। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हम लोग रिजल्ट पे कहाँ पर पहुँचेंगे? अगर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे और इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अगर हमारे पशु का शरीर का पाचन अच्छा होगा तो हमारा जो पशु है वो क्या हो जाएगा? उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बनेगा। उसके साथ में उसके शरीर में जो जब खाना पचेगा तो जो रसा निकलेगा उस खाने का वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्व होगा। जब वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्व होगा तो बॉडी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। साथ में दोस्तों बॉडी में जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मतलब अगर आपका पशु जानवर दूध दे रहा है तो दूध देने की जो क्षमता है उसकी वो भी बढ़ जाएगी और उसका शरीर भी नहीं टूटेगा। उसके बाद अभी देखिए, अभी दोस्तों ये महीना चल रहा है मई का, तो मई के महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी का जो मौसम है वो ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप इस प्रकार के प्रोडक्टों को देंगे तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर कि आप इसमें थोड़ा सा एक्सिपिएंट के तौर पर साल्ट तो पड़ा ही होगा। तो सब सॉल्ट पड़ा होगा तो क्या होगा, और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो आपके पशुओं को क्या करेंगे कि आपके पशु के अंदर जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट की एब्सेंस थी, अपच थी, पेट भरा हुआ था, कार्बोनेटिव जो नेचर होना चाहिए पशु के अंदर उसकी एब्सेंस थी। उन सब के कारण आपका जो पशु है वो क्या करेगा? अच्छा दाना चारा नहीं खाएगा, या हम लोग कहें अच्छे से पानी नहीं करेगा, या हम लोग कहें उसके अंदर जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके पशु में डिहाइड्रेशन, पेंटिंग की समस्या, एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब अब जो एक्सेसिव सलाइवेशन होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लार निकलेगी, वो लार क्या हो जाएगी? बाहर जाएगी। जब लार बाहर जाएगी तो पशुओं का जो लार है, ये जो हम लोग कहें सलाइवा है, वो बेसिक होता है। जब वो बेसिक लार बाहर जाएगी तो पेट के अंदर फिर क्या होगा? जो पेट के अंदर मतलब रूमेन के अंदर क्या है? पीएच डिस्टर्ब होगा। जब पीएच डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? उस पे पशु पे क्या बनेगी? आपके पशु में गैस बनेगी। और हमने अभी दोस्तों जाना ही है कि गर्मी का महीना है, गैस आएगी, ब्लोटिंग आएगी, है ना, अपच आएगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? जानवरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर डायरिया भी शुरू हो गया है, या हम लोग कहें गोबर भी सूखने लगा है। उसके पीछे की एक जो मेन वजह है दोस्तों क्या है कि आपके पशुओं के जो अभी भूसा आया है, नया भूसा आया है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो आप लोग नया दाना भूसा चारा दे रहे हैं वो पशुओं के लिए अभी हो सकता है इरिटेंट का वर्क कर रहा हो, मतलब आपके पशुओं के शरीर में जा रहा है, पेट में जा रहा है, इरिटेशन कॉज कर रहा हो, चाहे वो गर्मी की वजह से कर रहा हो, या हम लोग कहें उसके अंदर कोई और भी प्रॉब्लम हो गई हो उसके कारण भी हो रहा होगा, तो भी आप पाचोमैक्स दे करके वहाँ पर अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसी कारणवश अगर आपके पशु ने दूध छोड़ दिया है, या हम लोग कहें अचानक दाना चारा छोड़ दिया है, आपके पशु ने दाना चारा कर ही नहीं रहा है, तो आपने पाचोमैक्स मान लीजिए खरीद लिया, आपने 6 पैकेट पाचोमैक्स खरीद लिया, लगभग एक पैकेट की 20 रुपये MRP है, तो 20 रुपये के हिसाब से आपको लगभग 120 रुपये के 6 पैकेट पड़ गए।
तो आपने 6 पैकेट, 1 पैकेट सुबह, 1 पैकेट शाम, 1 पैकेट सुबह, 1 पैकेट शाम दिया, तो आपके पशुओं में जो इस प्रकार की दिक्कत आ गई है, जो अचानक भूख नहीं लगने लगी है, तो उसका भी जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे अच्छा आने लगेगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने पशुओं को तैयार करना चाहते हैं, या आपके पशु ने अचानक दाना चारा छोड़ दिया है, उसका एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण भी लीवर में कुछ स्ट्रेस आ गया है, तो अगर आप चाहते हैं एक क्लासिकल रिजल्ट मिले आपको, मतलब एक बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, तो अगर आप पैसा कम खर्चा करना चाहते हैं, तो आप पाँचों मैक्स के साथ इसी इंटास फार्मास्यूटिकल्स का एक इकोटास बोलस आता है, तो आप उसको इकोटास बोलस के साथ इसको दे सकते हैं। या आपके पास थोड़ा सा पैसा और है और आप चाहते हैं कि आपके पशु का जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहे, आपका पशु तनाव में न जाने पाए, आपका पशु अपच में न जाने पाए, आपके पशु को इंडाइजेशन ना होने पाए, आपका पशु अचानक दाना चारा ना खत्म कर दे या कम कर दे, तो उसके लिए आप 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तीनों चीज़ें हरी हुई हैं, मतलब तीनों चीज़ें हरे रंग में हैं। इंटास फार्मा की ये जो तीनों कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो तीनों हरे में हैं, मतलब वो क्या है, पूर्णतः आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में भी कोई, ये जो मैं दवाएं बताने जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके पशुओं को। तो आप वहाँ पर पाँचों मैक्स ले सकते हैं 3 पैकेट, आधा लीटर आप वहाँ पर ले सकते हैं लिवोटास, या अगर आप आधा लीटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 200 ml लिवोटास ले सकते हैं, और लगभग 1 पत्ता इकोटास का उतना लेकर के आपको 2 गोली इकोटास, 1 पाँचों मैक्स और लगभग 60 ml लिवोटास सुबह शाम के डोज से अगर आप देंगे, तो जो आपके पशु अचानक दाना चारा छोड़ दिया है, वो दाना चारा पशु आपका वापसी में फिर से एकदम आजमाया नुस्खा है ये मेरा, मतलब मैंने हज़ारों पशुओं पर इसका उपयोग किया है और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस पर पाया है। किसी भी लीवर टॉनिक पर या हम लोग कहें किसी भी भूख की गोली पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना हमें लिवोटास और इकोटास पे मिला है, क्योंकि हमने जो इंटास फार्मा के जो हम वीडियो बनाते हैं उसके पीछे क्या केवल वो कंपनी बड़े स्थान पे है इसी यही वजह है उसके लिए? नहीं दोस्तों, उसके जो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद कॉस्ट इकोनॉमिकल हैं, मतलब पैसे में भी सस्ते हैं, ब्रांडेड भी हैं, पैसे में भी सस्ते हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो हम तीनों फ़ायदे क्यों नहीं एक कंपनी में ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से चीज़ें दे सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको हार्दिक आभार, नमस्कार।